बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello everyone, you are watching Bihar Online Madrasa classes, and today we are going to learn a beautiful prose. You can see here my first role in life. So it is prescribed for class 8 Wastania Chaharram, and here you can see your book Radiance, right? Radiance part 3rd. And before starting our prose, a beautiful prose, we need to know some word meaning related to this prose, this lesson. So here you can see some word. A spectacle, that means chashma, and fetch, fetch means jakar le aana, right? And audience, samain, looker on, and raj, badbakht, and bosom, that means chhati. Bosom and bosom both are correct in pronunciation. So dear student, we will try to know about this our beautiful prose. First, my first role in life. You can see Radiance part 3rd, and here you can see your lesson, my first role in life. So dear student, it is a beautiful prose related to प्लेइंग द रोल. दैट मीन्स कि आप कभी भी फिल्म में देखते होंगे या फिर कोई प्लेस देखते होंगे, प्लेस वगैरह में भी वो क्या होता है कि रोल प्ले किया जाता है किसी का, कोई किसी का कैरेक्टर प्ले करते हैं. उस कैरेक्टर प्ले करने में जो ये एक रोल कोई आदमी है तो वो लेडी का फीमेल कैरेक्टर प्ले करती हैं, या फीमेल है तो मेल कैरेक्टर प्ले करते हैं. तो इस टाइप के कैरेक्टर प्ले करने से फिल्मों के से ही रिलेटेड है. आप स्कूल कॉलेज में बहुत सारे फंक्शन या प्लेस करते हैं, उसी से रिलेटेड है. तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा येलो बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस है माय फर्स्ट रोल इन लाइफ से रिलेटेड. तो देखते हैं. हैव यू एवर एक्टेड इन अ प्ले? कोई आप नाटक किए हुए हैं स्कूल में, कोई रोल प्ले किए हुए हैं? बिल्कुल ऑफ कोर्स हम लोग करते हैं, बहुत सारा रोल मिलता है. हम लोग स्कूल में नाटक का एक क्लास होता है जो हमें सीख मिलती है कि किसी का रोल प्ले कैसे करना है, कोई कैरेक्टर में कैसे आना है, उसको पोर्ट्रेट करना. ये बहुत इमेजिनेशन होता है उसमें. व्हेन एंड वेयर वाज इट? कहाँ और कब? तो स्कूल ही के टाइम में जब कोई वैसा क्लास कंडक्ट किया जाता है. व्हाट रोल डिड यू प्ले? किस रोल को आपने प्ले किया है? बहुत सारा, कोई भाई का रोल ले लिया, ब्रदर का रोल लिया, गेस्ट रोल ले लिया, अपीयरेंस में आ गए, या फिर कोई सपोर्टिंग रोल में आ गया, लीड रोल में आ गया, इस टाइप का भाई बहन, या फिर कोई और कैरेक्टर है अच्छा जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रोलिफिक है, उसी तरह है. शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट. तो ऐसा अगर आप कभी आप किए होंगे प्ले वगैरह स्कूल में, आई होप कि यू विल डू, यू माइट बी डूइंग. तो आप इस टाइप के करते हैं या कर चुके हैं तो आप अपने क्लासमेट को अपने बताएंगे इस चीज़ को. चलते हम लोग अपने प्रोज की ओर आगे बढ़ते हैं. आई वॉज इन क्लास 4 when I gave my first stage performance in my school. कोई एक बच्चा है जो अपने बारे में बताता है कि मैं जो हूँ क्लास 4 में था जब मैं स्टेज परफॉर्मेंस में स्कूल में पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस किया. द नेम ऑफ द प्ले वॉज श्रावण कुमार. जो श्रावण कुमार का जो है वो प्ले का नाम था, श्रावण कुमार का रोल प्ले करना था वो नाम. एंड आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रावण कुमार. और उनको श्रावण कुमार का क्या करना था? कैरेक्टर को प्ले करना था, जो श्रावण कुमार कैसे काम करता है. जैसे आप देखते होंगे महेंद्र सिंह धोनी की एक मूवी आई थी जो धोनी का कैरेक्टर प्ले करना था सुशांत को, तो उन्होंने किया था. तो इसी तरह इस टाइप का श्रावण का रोल प्ले करना है बच्चों को. द डायरेक्टर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास. ये आपका जो है जो डायरेक्टर है ये बच्चा जो है क्लास हमारा 6 का बच्चा है, और ये जो बच्चा कैरेक्टर प्ले ये 4 का है. तो दे स्पेक्टेकल दैट ही वोर were enough to impress me with his capability. इसमें रोल क्या प्ले करना था कि चश्मा स्पेक्टेकल एक पहनना था अपने आंखों में. और एट दिस कमांड, उसी कमांड पर, उसी डायलॉग पर, ऑल ऑफ अस, हम सबों के लिए, एक्टिंग इट अ प्ले, हैड ब्राउट धोतीज एंड साड़ीज ऑफ आवर मदर्स एंड सिस्टर इन ऑर्डर टू डेकोरेट द स्टेज एंड गिव द इफेक्ट ऑफ फ्लावर रिवर. तो उसमें क्या करना था? धोतीज को पहनना था और साड़ी को पहनना था, मदर का कैरेक्टर प्ले करना था, बहन का कैरेक्टर प्ले करना था. उसको सजाया गया जो स्टेज को कैरेक्टर प्ले करना, उसमें एक फ्लावर रिवर की तरह एक जो आर्टिफिशियल रखा गया, ऐसा लगे कि पीछे से नदी बह रही है और आगे तरफ फूल वगैरह लगा हुआ जैसे आप झीलों में देखते हैं, वैसे बनाया, स्टेज को डेकोरेट किया अच्छे से. आगे है, आगे का पारा है.
A bucket full of water, जो एक बाल्टी था पानी से भरा हुआ उसको रखा, was kept at the place where श्रावण कुमार went to fetch water for his all blind parents. श्रावण कुमार जो है उनके पेरेंट जो ब्लाइंड पेरेंट्स है उसके लिए पानी लाने जाते हैं, वो एक पानी भरा हुआ जो है जार रखा हुआ रहता है उसमें। और टू बॉयज प्लेड द रोल ऑफ ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रावण कुमार। श्रावण कुमार के जो पेरेंट्स का रोल लेते हैं, अंधे पेरेंट्स का रोल लेते हैं, तो वो दो लड़के होते हैं, है ना। तो एक पेरेंट्स का मतलब है माँ बाप, तो एक लड़का है जो माँ बनता है और एक लड़का है जो बाप बनता है, और अंधा माँ बाप रहता है। They had been instructed to keep their eyes closed all the time, और वो दोनों जो माँ बाप का रोल प्ले कर रहे हैं, दोनों बॉय लड़के, उन दोनों को क्या है, आंखें हर वक्त बंद रखनी है, अंधा का रोल लेना है। And to sit together in the center of the stage, और एकदम साथ में बैठा हुआ रहना है स्टेज पर, सेंटर ऑफ द स्टेज, स्टेज के बीचों बीच, ये बोर्ड है तो बीचों बीच बैठे रहना है इस टाइप का। फेसिंग द ऑडियंस, और किसको देखते हुए, ऑडियंस को फेस करते हुए, है ना। वन ऑफ देम, उनमें से एक भोजराज, जो माँ बाप का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उनमें से एक लड़का का नाम था भोजराज, प्लेइंग द रोल ऑफ मदर, और ये भोजराज जो लड़का था ये माँ का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। लेकिन उसके अलावा फादर का कैरेक्टर कौन प्ले कर रहे हैं इनका कोई जिक्र नहीं है इसमें अभी। वॉर दिस मदर साड़ी, और वो उन्होंने पहना, अपनी माँ के कैरेक्टर में आया तो साड़ी पहना। एंड आंचल, वो आंचल भी पहना लड़का, ऑफ विच वुड स्लाइड डाउन मेनी टाइम, वो जो आंचल पहना, क्योंकि लड़का है कभी पहना नहीं था, तो आंचल पहना तो बार बार क्या करता है, उसको स्लिप करता है, स्लाइड डाउन मतलब नीचे फिसल जाता है, जो आंचल पहना हुआ था तो वो जो है बार बार स्लिप कर रहा था। तो उसमें अब आगे है द कर्टेन रोज, और वो जो है ना पर्दा लगा हुआ था, आप देखते ही होंगे पर्दा लगा था, और धीरे धीरे जैसे पर्दा ऊपर हुआ, तो ऑन हियरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स, और ब्लाइंड पेरेंट्स की जो डायलॉग को सुनते हुए, बेटा श्रवण कुमार वर वेरी थर्स्टी, अपने बेटे को श्रवण कुमार को बोल रहा है उसके पेरेंट्स कि हम बहुत प्यासे हैं। आई टू का लोटा, मैंने एक लोटा लिया, टच दियर फीट, कौन, श्रवण कुमार लोटा लेता है और उसके पांव पैर को छूते हुए, टच देयर फीट, एंड वॉक टूवर्ड द रिवर, और नदी की ओर बढ़ जाता है। नदी का मतलब है उस प्ले में जो है नदी उदी का जो है एक पर्दा है, पर्दा ऐसे पर्दा लगा हुआ है, उसी में नदी है, नदी की तरह, और एक फ्लावर रखा हुआ इस टाइप का, उसी में कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं लोग। उसके बाद क्या होता है, ये पानी लाने चले जाते हैं श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप के लिए, उसी में एक और कैरेक्टर प्ले हो रहा है जो फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं। किंग दशरथ entered the stage from behind the curtain, पर्दे के पीछे से किंग दशरथ का रोल प्ले करने वाले पीछे से आ रहे हैं। he moved about and twisted his mustache, and मूव करते हुए, हिलते हुए आ रहे हैं, और मोछों को जो मोछ है बिल्कुल वो ट्विस्ट करते हुए, घुमाते हुए, ताकि वो कैरेक्टर में रहे कि ये जो है किंग दशरथ का रोल है, कि वो रोल प्ले करने में काफ़ी कुछ जो है आपका बॉडी का गेस्चर जो है, पोस्चर वो देखना चाहिए, और वो एकदम मोछ को घुमाते हुए ऐसे स्टाइल में आ रहे हैं, लगे कि किंग दशरथ है। On hearing some sound, कुछ साउंड सुनने पर, he took out an arrow from the quiver of his back, वो जो है कुछ साउंड सुना अपने प्ले का, और वो तीर जो है अपने जहाँ तीर रखने का जो केस होता है उससे तीर निकाला, और आगे क्या करते हैं, and exclaimed, और वो दावा करने लगे, which animal is polluted the river water, और कौन सा जो है प्राणी जानवर इस नदी को गंदा किया है, उसका वो डायलॉग था, वो लाइन जो है डायलॉग का लाइन है। आगे है, I saw the arrow going straight toward the roof, और मैंने देखा एरो को एकदम जैसे वो एरो को स्ट्राइक किए एकदम सीधे जाते हुए छत से टच होते हुए, and I fell flat on the stage, और मैं क्या किया, उस एरो जैसे मेरे बगल से क्रॉस किया तो मैं जो है एरो को देखते हुए क्या फ्लैट हो गया, मतलब सो गया, वहाँ पे लेट गया, फ्लैट हो गया on the stage and started crying, और मैं मेरा जो रोल था जैसे तीर आया और मैं क्या किया, सो गए, हम सो गए और रोने लगे, चिल्लाने लगे, ओ मुझे तीर लगी, ऐसा मतलब एक्टिंग के रोल पे। आगे है वो कौन सा, जब वो सो गए तो कौन सा डायलॉग है उनका, ओ कुरुल, ओ बेरहम, व्हाट हार्म हैड आई डन टू यू, मैंने क्या आपको तकलीफ पहुंचा दिया, व्हाई डिड यू स्ट्राइक द एरो इन माय बोसम, मेरी छाती पर आपने तीर क्यों फेंका, व्हाट रॉन्ग आफ्टर ऑल हैड आई डन टू यू, मैंने क्या गलत कर दिया आपके साथ, रेस्ट यू शॉट मी व्हाइल फेचिंग वाटर, आपने जो है बदनसीबी बदबख्त, एक उसका डायलॉग्स है जो बोल रहे हैं कि आपने मुझ पे तीर कमान क्यों फेंका जब मैंने पानी लाने जा रहा था। आगे है द हाई पिच ऑफ वॉइस स्टर्न द ऑडियंस इन द हॉल, और उसी डायलॉग्स को सुनते हुए ऑडियंस की तालियां जो है बिल्कुल रेजोनेटेड, क्लैपिंग क्या होता है, एकदम तालियों से गूंज उठा। आई केप्ट सिंगिंग अनइंटरप्टली,
और जो है मैं गाना गाने लगा बिल्कुल बगैर रुके हुए, बट द सॉन्ग वाज सो लॉन्ग, जो गाना था कुछ लंबा था, दैट इज सीम, ये दिखा देयर वाज नो एंड, कि इसका कोई खात्मा नहीं है, खत्म नहीं हो रहा है, एकदम लंबा चल रहा। मीनवाइल, इसी बीच किंग दशरथ स्टूड स्टिल लाइक अ स्टैचू, वो जो है किंग दशरथ ऐसे खड़े हुए जैसे कोई स्टैचू है, एकदम मुजस्समा टाइप के, विद वन लेग, एक लेग में एक पैर से खड़े हुए, इन फ्रंट एंड अदर एट अ बैक, इन फ्रंट सामने और दूसरा जो है एट बैक, एक पैर को पीछे रखिए, मतलब एक पैर पे ही वो खड़े हो गए। ही वॉज वेटिंग फॉर मी टू कंप्लीट माई सॉन्ग, और वो इंतजार कर रहे थे मेरे गाने को खत्म होते हुए, है ना। ही इज बो फेसिंग मी, और वो बिल्कुल मेरी की तरफ जो है झुके हुए खड़े थे। इफ ही हैड शॉट अनदर एरो फ्रॉम हिज क्विवर, जैसे दूसरा तीर उन्होंने तीर से निकाल के फेंका, छोड़ा, इट वुड हैव करेक्टेड हिज अर्लियर मिस्टेक, बट द डायरेक्टर हैड इंस्ट्रक्टेड हिम टू शूट। तो उन्होंने वही गलती कर दिया जो पहले कर चुके, तो इसी पे डायरेक्टर ने क्वेश्चन किया शूट करने का दोबारा। ओनली वन एरो विच ही हैड ऑलरेडी डन, कि एक ही एरो उनको फेंकना था, लेकिन क्या होता है कभी कभी, क्योंकि ये प्ले को बता रहे हैं प्रोज के रूप में, तो एक एरो को फेंकना था लेकिन वो दूसरा एरो फेंके, उसी पे डायरेक्टर ने उसको इंटरप्ट किया, क्वेश्चन किया, उसको इंटरसेप्ट कर रहा है बीच में, दखलंदाजी की नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि एक डायरेक्टर है, कैमरामैन है, कॉस्ट्यूम डायरेक्टर है, बहुत सारे रोल होते हैं, तभी एक कोई प्ले बनता है, और वहाँ पे कैमरा का भी रोल बहुत कोई यूज करते हैं, बहुत कोई कॉस्ट्यूम का करते हैं, डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। आई हैड हार्डली संग हाफ द सॉन्ग, किसी तरह मैंने आधा गाना गाया, व्हेन माय वॉइस वेंट हॉर्स, मेरा गला भी फंसने लगा। आई कुड सी द ऑडियंस लाफिंग, इसी पे क्या हुए, ऑडियंस हंसने लगे। द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप देयर आईज क्लोज, और इसी पर जो है उनके श्रवण कुमार के जो रोल पे थे, माँ बाप के रोल पे, जो ब्लाइंड पेरेंट्स के रोल पे थे, और फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप देयर आईज, वो क्या हुआ, आंखों को बंद रखे, समटाइम्स वन एंड समटाइम द अदर, कभी एक कभी दूसरा आंखें, ओपन देयर आईज, कभी एक आंखें खोल देते थे, कभी दूसरा, देखने के लिए अभी क्या हो रहा है, क्योंकि हर वक्त आंखें बंद करने से पता भी नहीं चलता कौन किस कैरेक्टर में आ रहे हैं। ऑन सीइंग दिस, इसको देखते हुए, द ऑडियंस स्टार्टेड गिगलिंग एंड रिमार्क, इसी पे ऑडियंस जो है बिल्कुल खिखियाती हंसी हंसने लगे। सी ही अगेन, देखिए, ही हैज अगेन ओपन हिज आईज, फिर से उन्होंने अपने आंखें खोला, आगे का लाइन है, सडनली द ऑडियंस ब्रस्ट आउट लाफिंग, और इसी पर क्या हुए, ऑडियंस जो है हंसने लगे। व्हेन दे सॉ द पल्लू ऑफ द साड़ी फॉलिंग डाउन, क्यों हंसने लगे ऑडियंस, क्योंकि वो साड़ी का जो पल्लू जो माँ का रोल पे थे, उनका फिसल रहे थे, वो फॉलिंग डाउन फ्रॉम द हेड ऑफ द भोजराज, हु वाज प्लेइंग द रोल ऑफ श्रवण कुमार ब्लाइंड मदर, जो श्रवण कुमार के माँ का, अंधे माँ के रोल अप्लाई कर, उसी का जो पल्लू थे बार बार सरक, उसी पे ऑडियंस को जो है काफी मजा आ रहा था, वो बहुत हंस रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्ले भी वैसा होनी चाहिए, कॉमिक होनी चाहिए, तो उसी पे हंस रहे थे, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी है आपका, सो बी केयरफुल, डोंट टेक फॉर ग्रांटेड, हल्के में नहीं लेना है, राइट। आगे है, द सेवन हेड ऑफ बोधराज बिकम विजिबल, उसी पे जो लड़का माँ का रोल, अंधे माँ का रोल प्ले कर रहा था, वो टकला था, दैट मीन्स कि वो जो है बाल्ड था, वो जो है इधर से जो पल्लू सर का, पता चला कि उसका जो सारा पोशीदा चीज था, एकदम ये सीक्रेट था, बाल नहीं था, बाल्ड किया हुआ था, वो दिख गया। तो अब ऑडियंस देखिए क्या कर रहे हैं। आफ्टर अ व्हाइल व्हेन वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द श्रवण कुमार वाज सीन ओपनिंग हिज आईज, और में से एक जो है आंखें खोले, समबडी इन द ऑडियंस शाउटेड, और कुछ जो है ऑडियंस उन्हीं में चिल्लाने लगे कि नहीं ऐसा नहीं, कि ऐसा उस टाइप का, लुक 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 अगेन ही कैन सी, फिर से देखिए वो फिर वैसे कर रहे हैं जैसे डायरेक्टर ने मना किया, उस टाइप का। आगे है, और लास्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। टाइम एंड अगेन, बार बार लाफ्टर अरोज इन द हॉल एंड नॉइज ऑफ क्लैपिंग कुड बी हर्ड, इसी तरह हंसता रहा, चिल्लाते रहा, एकदम तालियों से गूंजता रहा, ऑडियंस को मजा आ रहा था, बिल्कुल फन कर रहे थे वो लोग। देन आई स्टॉप्ड सिंगिंग एंड एक्टेड एज इफ डाइंग इन पेन, मैं ये रोक दिया अपने गानों को गाते हुए, और ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कुछ पेंट कर रहे, रंग रहे हैं। द हॉल applauded with clapping, और तालियों से गूंज उठा हुआ हॉल। वन टीचर ऑफ माई क्लास, उनमें से एक टीचर भी थे उस ऑडियंस में बैठे, वन टीचर ऑफ माई क्लास हु वाज पार्ट ऑफ ऑडियंस टोल्ड माई ब्रदर बलराज, और पार्ट ऑफ ऑडियंस थे और बोलने लगे मेरे भाई बलराज को, लुक देखिए व्हाट योर ब्रदर इज डूइंग, आपके भाई क्या कर रहे हैं, मतलब किस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, वो उसके टीचर जो है, क्योंकि वो टीचर करवा रहे थे स्कूल में वो प्ले, उसी से। आफ्टर माई डेथ श्रवण कुमार अ फ्यू मोर डायलॉग हैड टू फॉलो, इसी पे जो है आफ्टर माई डेथ
मतलब एज ए श्रवण कुमार का जो रोल प्ले कर रहे थे, उनको मरने का भी रोल था कि उसको मर जाना है, तो है ना। तो ही फ्यू मोर डायलॉग, उनका कुछ जो है डायलॉग था हैड टू फॉलो कर रहे थे। किंग दशरथ स्पीकिंग टू माय ऑल पेरेंट्स एंड द ऑल पेरेंट्स कॉजिंग द किंग कर्सिंग द किंग, है ना। उनके जो है किंग दशरथ का रोल था बोलते हुए, जो उनके दोनों लड़के पेरेंट्स का रोल कर रहे थे उसको बोलते हुए, एंड ऑल पेरेंट्स जो है कर्सिंग द किंग, किंग को कर्स कर रहे थे, बददुआ दे रहे थे, इधर उधर की शाप कर रहे थे। बट आई फॉरगेट एवरीथिंग एंड एट वंस गॉट अप, मैंने हर चीज भूल गया उसी बीच, और जल्दी से जो है फौरन उठा। द ऑडियंस ब्रस्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, इसी पर ऑडियंस जो है काफी हंस पड़े, हंसियों की खिल्ली उड़ाने लगे। somebody taunted, कुछ ने टॉन्ट करने लगा, कीप प्लेइंग, बिल्कुल उसको ठहरे रखिए, लाइक का मतलब रखना, कीप प्लेइंग का मतलब बनाए रखना, वैसे रहिए जैसे थे। अब है लास्ट हमारा पारा है, बट आई गॉट सो कंफ्यूज दैट आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं उसको कंफ्यूज हो गया कि क्या करना है अब। आई अगेन ले डाउन, फिर से मैंने रखा नीचे। दिस लेड टू क्लैपिंग व्हिच डिडंट सीम टू एंड, whistling, clapping and laughter and different sort of sound continued for long time to come। इसी पर लोग खूब हंसने लगे, खिल्ली उड़ाने लगे, सीटी बजाने लगे और खूब कहका लगाने लगे क्योंकि उसको मजा आ रहा था। और लास्ट क्या है, दिस वाज माय फर्स्ट रोल इन लाइफ। तो यही कहते हैं कि ये जो मेरा था फर्स्ट रोल था लाइफ का। ये जो श्रावण कुमार का रोल प्ले कर रहे थे वो बोल रहे थे कि इस नाटक में इतना मजा आया ऑडियंस को भी, क्योंकि पल्लू जो सरक रहे थे, वो जो हमारा स्लाइड डाउन हो रहा था उस पर भी ऑडियंस को मजा आया। वो जो लड़का माँ का रोल ले लिया, वो टकला उसको दिख गया, जो वो बाल्ड हुए थे, सर मुंडाए हुए थे, वो दिख गया, उस पर ऑडियंस हंसने लगे। तो डियर स्टूडेंट, इससे ये हमें मॉरल स्टोरी है कि कभी आप कोई प्ले करते हैं तो कॉमिक्स होना बहुत जरूरी है, ऑडियंस को भी मजा आना बहुत जरूरी है। सो if you have any questions or doubt related to this prose, a beautiful prose, my first role in life, you have to comment on the comment box. Inshallah, I will try to make you understand with a better way and more clarify, and like and share this video to your friend more and more so that they may get more and more benefit by watching it.